नमस्कार दोस्तों। ये पंप है हमारा सेलो पंप क्राउनटन का। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि इसमें दो कैपेसिटर लगे हैं, एक मोटर स्टार्ट और एक रन कैपेसिटर। और इसमें जो है एक क्लच प्लेट भी लगी है और गवर्नर भी लगा है। तो सबसे पहले हम इसका बायोडाटा लिख लेंगे, जो कि इसमें जो है मोटर स्टार्ट का कैपेसिटर है वो 100-120 और रन कैपेसिटर जो है हमारा वो 12.5 MFD का है। ये बायोडाटा जो है ये हमें लिख लेना है। और जो है उसके बाद हम इस मोटर को खोल देते हैं, इसके पंखे को खोल देते हैं। एक फैन इस साइड से लगा है इसमें, और उसके बाद हम जो है इसके ढक्कन को खोलेंगे तो ये देखिए ये क्लच प्लेट भी लगी है इसमें और एक गवर्नर भी इसमें लगा है शाफ्ट में। तो इसे हम जो है खोल देते हैं। इसके कनेक्शन हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से होते हैं। और इसे हम खोलते हैं पूरी, तो बैक साइड से इसका यानी कि पंप साइड से इसमें जो है एक फैन भी लगा है ये, ताकि हमारी मोटर जो है अंदर से भी ठंडी रहे। और बाहर से तो ये फैन लगा ही है, अंदर से भी इसमें फैन लगा है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, देखिए ये इसके कनेक्शन है। तो हमें जो है इस कनेक्शनों को खोल के जो इसके कैपेसिटर है उसमें हमने AB लिख दिया है और ये इसके कनेक्शन है। जब हम इसे काटने से पहले हमें करना ये है कि इसके जितने भी कनेक्शन हैं, सबसे पहले इस क्लच प्लेट को अलग कर देंगे ढक्कन से, और उसके बाद इसके जितने भी कनेक्शन हैं ये इन सबको हम देख लेंगे कि ये किस तरह से किए गए हैं। सारे कनेक्शन हम अलग अलग करके देखेंगे और एक रफ जो है उसमें जो है नोट कर लेंगे इस तरह से। और इसके टर्मिनल जो है ऊपर जिसमें सारे कनेक्शन आए हैं वो चीज़ भी देखेंगे। और यहाँ पर हमारी मोटर किस तरह से बनी है और इसमें रनिंग का और स्टार्टिंग का कितने का सेट है ये हमें देखना है। उसके बाद जो है हम इसे काटना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 तरह के खाने हैं, सबसे छोटे, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर हमने जो है कितनी स्लॉट छोड़ के हमारी रनिंग कोयल डली थी ये देख लेना है। ये 2 स्लॉट छोड़े थे और फिर 3 का सेट है तो 1 1 2 2 3 3 लिख लेना है। पुरानी कोयल तोल ली हमने। फिर नई कोयल जो बनाई थी वो हमारी 222 ग्राम की है और 106 ग्राम की हमारी जो है स्टार्टिंग की कोयल है। रनिंग कोयल जो थी वो 22 डबल से थी और स्टार्टिंग की कोयल हमारी 23 सिंगल से थी। उसके बाद जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर जो है हम अपनी जो हमने 3 का सेट बनाया है, 3 के 4 सेट बनेंगे इसमें 22 डबल से 2 स्लॉट छोड़ के। फिर हम डालना स्टार्ट करेंगे अपनी कोयल को इस तरह से 2 स्लॉट छोड़ के। जो सबसे छोटे वाले थे वो वाले जिसमें हमने निशान भी लगाया था वो वाले 2 स्लॉट छोड़ के हम डालना शुरू करेंगे। 3 का सेट है ये और 4 सेट हमारे रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के बनेंगे। इस तरह से हम अपनी कोयल को डाल लेंगे। उसके बाद जब स्टार्टिंग कोयल डालेंगे तो ये जहाँ पर 2 रनिंग कोयलें मिल रही हैं उन दोनों खानों को छोड़ के अपनी स्टार्टिंग की कोयल डालेंगे। 1/4 का पिच है इसमें, रनिंग का भी और स्टार्टिंग का भी। तो इस तरह से हम अपनी स्टार्टिंग की कोयल डाल लेंगे। स्टार्टिंग की कोयल जो है उसका भी 3 का सेट है। और जो इसके टर्न हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं। इस तरह से जो है हम अपनी कोयल को डालेंगे। वेट हमने देख लिया है। मेन फोकस हमारा इसके कनेक्शन पर है। इसमें बैक साइड से सारी कोयलें डाल के बैक साइड से हमने इसमें सिलाई कर ली है। अब हम इसके कनेक्शन देखेंगे।
रनिंग के 4 कोयल हैं इसमें और स्टार्टिंग की भी 4 कोयलें हैं। इधर से हमने सिलाई शुरू कर दी है और इधर से अब हम कनेक्शन करेंगे इसके। तो कनेक्शन कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। हर कोयल में देखिए 2 सिरे हैं, तो पहले को आप ए मानिए और दूसरे को बी मानिए, और जो है फिर आप जो है पहली कोयल के बी सिरे को दूसरी कोयल के बी सिरे से जोड़ दीजिए, जैसे कि हम सिंपल मोटरों में करते हैं उसी तरह से इसमें कनेक्शन करेंगे। इसे हम जो है डायग्राम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो हम इसे जो है एक डायग्राम बना के उसमें जो है समझेंगे। ये हमने टोटल कनेक्शन इसके कर दिए हैं और 2 काली और 2 लाल तार हमने इसमें बाहर निकाल दी है। आप इसमें कॉमन अंदर से भी बना सकते थे, लेकिन हमने जो है जैसे हम और मोटरों में करते हैं उसी तरह से हमने जो है इसमें 2 लाल और 2 काली कोयल, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की निकाली हैं। तो डायग्राम जब हम इसका बनाएंगे तो कनेक्शन का जो डायग्राम बनाएंगे उससे पहले हम इसका बायोडाटा अच्छी तरह से लिख लेंगे। जो ये बायोडाटा है और इसमें 2 काले निशान दिख रहे हैं आपको, वो हमने मोटर खोलने से पहले कि किस तरह से हमारी मोटर खुली थी वहाँ पर, उसी तरह से हम उसे फिट भी करेंगे। ये इसका टर्मिनल है। तो ये देखिए, ये हमने जो रफ बनाया था उसे अब हम जो है थोड़ा अच्छी तरीके से इसमें समझेंगे। ये एक मोटर स्टार्ट का कैपेसिटर है। हमारी मोटर में जो है 100-120 का लगा है। तो एक कंडेंसर जो है हमारा इसमें मोटर स्टार्ट का है और दूसरा हमारा रन कैपेसिटर है। रन कैपेसिटर जो है हमारा 12.5 MFD का है, जो कि हमारी मोटर में लगा है। ये 2 कंडेंसर जो है इनके कनेक्शन और जो हमारी क्लच प्लेट है उसके कनेक्शन ये हम देखेंगे। इस जो हमने रफ में हमने बनाया था कनेक्शन जो लिखे थे उसे अब हम अपना फियर कर लेंगे कि किस तरह से इसमें कनेक्शन हुए हैं। तो इसे हम इस डायग्राम में समझेंगे। 4 हमारी जो है रनिंग की कोयलें थी, 3 का सेट था, और 4 हमारी जो है स्टार्टिंग की कोयलें थी। ये हमारा कंडेंसर है, 2 कंडेंसर लगे हैं इसमें, और ये हमारी आप इसे क्लच प्लेट समझ लीजिए। तो ये सिंपल सा एक डायग्राम है जिसे अब हम जो है कनेक्शन शुरू करेंगे। क्राउनटन का शैलो पंप है, ये बड़ा पंप है, काफ़ी दूर से पानी खींच के ले आता है। हॉर्स पावर में 1 HP है ये। तो शुरू करते हैं इसके कनेक्शन। जिस तरह से हमने रब बनाया था उसे अब हम फियर में समझेंगे। इसे आप जो है रनिंग कोयल समझ लीजिए। ये जो 4 कोयले हैं रनिंग कोयल 1 2 3 और ये 4, और ये जो अंदर वाली है इसे आप जो है स्टार्टिंग कोयल समझ लीजिए। 1 2 3 और 4 हमारी रनिंग कोयलें हो गई और 4 हमारी स्टार्टिंग की कोयलें हो गई। और ये जो है इसे आप जो है मोटर स्टार्ट कैपेसिटर समझ लीजिए।
और इधर वाला जो है इसे आप जो है रनिंग कैपेसिटर समझ लीजिए, रन कैपेसिटर। और जो ये है ये हमारी क्लच प्लेट है, इसे आप क्लच प्लेट मानिए। तो अब हम इसके जो कनेक्शन करेंगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो है कंडेंसर और क्लच प्लेट को भूल जाइए, सिर्फ अपनी मोटर में ध्यान दीजिए जो मोटर की कोयलें हैं। रनिंग कोयल जो ए है उसे ए बी मान लीजिए। इसमें से हर कोयल में 2 सिरे हैं, पहले को ए दूसरे को बी मान लीजिए इस तरह से। ऐसे ही स्टार्टिंग की जो पहली कोयल है उसे ए बी इस तरह से नाम दे दीजिए। ए हमारा पहला सिरा है और बी हमारा दूसरा सिरा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है जो हमारी स्टार्टिंग की पहली कोयल है, स्टार्टिंग की जो पहली कोयल है उसके जो है जो हमारा बी सिरा है उसे बी सिरे से बी सिरे को बी सिरे से, और फिर जो स्टार्टिंग की दूसरी कोयल है उसके ए सिरे को हम जो है तीसरी स्टार्टिंग की जो कोयल है उसके ए सिरे से जोड़ देंगे। और फिर जो तीसरी स्टार्टिंग की कोयल है उसके बी सिरे को हम चौथी कोयल के बी सिरे से जोड़ देंगे। फिर हमारे पास जो बचा वो चौथी कोयल का ए सिरा और पहली कोयल का ए सिरा बचा है। यहाँ पर आप कॉमन भी बना सकते थे। स्टार्टिंग कोयल की जो पहली कोयल है उसके ए सिरे को रनिंग कोयल के ए सिरे से जोड़ के कॉमन बना सकते थे, लेकिन हम इसमें 4 तारें निकालेंगे, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। तो ये जो हमारा पहली कोयल का ए सिरा है इसके ए सिरे को हम बाहर निकाल देंगे और चौथी कोयल के ए सिरे को बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारी 2 तारें बाहर आ गई। आप इसे काली समझ लीजिए। यहाँ पर हम ये करते हैं कि हमने क्योंकि स्टार्टिंग के जो कनेक्शन किए हैं वो लाल तार से करे हैं तो हम इसे लाल मान लेते हैं, दोनों को लाल कर देते हैं क्योंकि हमने लाल स्केच का यूज करा है। उसके बाद हम रनिंग कोयल जो है, जो हमारी रनिंग कोयल पहली है, इसके बी सिरे को हम दूसरी रनिंग कोयल के बी सिरे से जोड़ देंगे इस तरह से। और रनिंग कोयल जो दूसरी है उसके ए सिरे को हम तीसरी कोयल के ए सिरे से जोड़ देंगे। और रनिंग कोयल तीसरी का जो बी सिरा है उसे चौथी कोयल जो हमारी रनिंग की है उसके बी सिरे से जोड़ देंगे। अब हमारे पास चौथी रनिंग कोयल का ए सिरा बचा है और पहली रनिंग कोयल का ए सिरा बचा है। तो इन दोनों सिरों को भी हम बाहर ले आएंगे इस तरह से। इसे जो है आप काली मान लीजिए। काली हमारी अब रनिंग की हो गई 2 और लाल वाली हमारी जो है स्टार्टिंग की हो गई 2 कोयलें। तो ये हमारा इतना काम जो हमने कर लिया है, जैसे हम और मोटरों में करते हैं सेम वैसे ही कनेक्शन है, सिर्फ इसमें 2-2 कोयल ज़्यादा हैं। तो ये 4 तारें हमारी कनेक्शन की बाहर आ गई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाल जो हमारी स्टार्टिंग की है उसे और एक काली जो हमारी रनिंग की है उसे हम जो है कॉमन बना देंगे।
इन दोनों को जो है हम कॉमन बना देंगे। अब हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारा टर्मिनल है उसमें आप देखेंगे कि क्या लिखा रहता है, कुछ भी उसमें या ABC लिखा हो सकता है, या जो जैसे जो हमारा टर्मिनल है उसमें AZ लिखा है और A लिखा है और Z लिखा है। ये 3 पॉइंट उसमें बने हैं। तो अब हमें करना क्या है, जो हमारी कॉमन है उसे जो है हम उस कॉमन को जो है हम कहाँ पर, मान लिया हमने AZ पे उसे जोड़ दिया, तो इस कॉमन को हम जो है AZ पे जोड़ देंगे। जो हमारा बाहर टर्मिनल है उस पे हमने AZ वाले पॉइंट पे जोड़ दिया। अब यहाँ पर जो हमारी मेन तार होती है, जो 2 मेन तारें आएंगी जिससे हम अपनी मोटर को सप्लाई देंगे, वो 2 तारें मान लिया कि ये है, ये 2 तारें वो हैं। तो इसमें से क्या करना है हमें, ये मेन तारें हैं दोनों सप्लाई वाली, तो एक मेन तार को हम सीधे अब AZ पॉइंट पे जोड़ देंगे जहाँ पर हमने अपने कॉमन को जोड़ा है। अब क्या करना है हमें, ये 2 तारें जो हमारी हैं, लाल वाली स्टार्टिंग की और काली वाली रनिंग की, इसे जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के इस तरह से हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसे हमने जो है Z पॉइंट पे, जो Z टर्मिनल है हमारा, वहाँ पर जोड़ दिया। जो स्टार्टिंग की लाल तार बची है अब Z पॉइंट पे जोड़ दिया, और जो काली हमारी रनिंग की है ये काली हमारी रनिंग की है, इसे हम जो है लाके A पॉइंट पे, A टर्मिनल जो है हमारा वहाँ पर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो सिंपल मोटर होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक तार कॉमन पे जोड़ते हैं और जो दूसरी रनिंग की काली है उस पे जोड़ देते हैं। तो उसमें हमारे सिंपल मोटर में हमारे ऐसे कनेक्शन हो जाते हैं, एक कॉमन पे और दूसरी जो है A पॉइंट पे, जो हमारा जहाँ पर हमने स्टार्टिंग का तार, रनिंग कोयल का तार लगाया है, वहाँ पर 2 हमारी मेन तारें आ जाती हैं। तो यहाँ पर अभी हमने, क्योंकि मेन तार एक जोड़ी है कॉमन पे, अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी दोनों तारें रनिंग की और स्टार्टिंग की रख दी हैं। रनिंग की हमने A टर्मिनल पे और स्टार्टिंग की हमने जो लाल वाली है वो Z टर्मिनल पे रख दी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ इतना काम पूरा हो गया। अब हम अपने कैपेसिटर के कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम मोटर स्टार्ट कैपेसिटर है जो उसकी जो 2 तार निकले हैं उसके कनेक्शन करेंगे। तो ये पहली तार है जो मोटर स्टार्ट वाली है कैपेसिटर की, इसकी पहली तार को हम लाके इस तरह से ये वाला जो कैपेसिटर है मोटर स्टार्ट का, इसकी पहली तार को हम लाके इस तरह से हम लाएंगे इसे, और इसे जो है हम A पॉइंट पे, A टर्मिनल जो है हमारा वहाँ पर रख देंगे।
उसके बाद जो इसका दूसरा तार है उसे लाके हम सीधे इस तरह से उसे हमने जेट पॉइंट पे, जेट टर्मिनल जो है वहाँ पर रख दिया, जहाँ पर हमने, यानी कि इसकी एक तार हमने जो है रनिंग पे क्वेल पे और दूसरी तार हमने इसकी स्टार्टिंग क्वेल पे रख दी है, के साथ जोड़ दी है। यानी कि अब हमारा जो रनिंग कैपेसिटर है उसके दो तार हैं, जो उसके कनेक्शन हम करेंगे उसकी जो है पहली तार को हम इस तरह से लाके अपनी क्लच की तार के साथ जोड़ देंगे। क्लच में भी हमारी दो तारें हैं, तो रनिंग कैपेसिटर जो है उसकी पहली तार को हमने क्लच के साथ जोड़ दिया और उसकी जो दूसरी तार है रनिंग की, उसे जो है हम लाए इस तरह से, इस तरह से लाके उसे जो है ए टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। रनिंग की एक तार क्लच में जुड़ गई और दूसरी हमारी ए टर्मिनल में जुड़ गई है। अब हमारा जो क्लच की दूसरी तार बची लास्ट में, रनिंग कैपेसिटर की पहली तार क्लच में और दूसरी ए टर्मिनल में, और क्लच की जो दूसरी तार हमारी है इस थोड़ा कलर दूसरा कर लेते हैं। क्लच की दूसरी तार जो है हमारी ये सीधे आएगी और जेट टर्मिनल में जुड़ जाएगी इस तरह से। अब हमारा ये सारे कनेक्शन हो गए हैं। अब जो हमारी मेन तार जो दूसरी है वो सीधे आके इस तरह से ए टर्मिनल में जुड़ जाएगी। करंट हमने रनिंग में ही देना है, दूसरी तार हमने जो है ए टर्मिनल में जोड़ दी, मेन वाली सप्लाई वाली। तो इस तरह से हमने जो है ये कनेक्शन करे हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। रनिंग कोयल जो हमारी ए थी उसके बी सिरे को रनिंग कोयल 2 के बी सिरे से, और रनिंग कोयल 2 के ए सिरे को रनिंग कोयल 3 के ए सिरे से, और रनिंग कोयल 3 के बी सिरे को रनिंग कोयल 4 के बी सिरे से जोड़ दिया, और रनिंग कोयल 4 का ए सिरा और रनिंग कोयल फर्स्ट का ए सिरा हमारा बाहर आ गया काला वाला। इसी तरह से जो हमारी स्टार्टिंग की कोयल है उसका भी कनेक्शन सेम करा है। और फिर जो है हमने अपनी जो मोटर स्टार्ट वाला कैपेसिटर है हमारा, उसकी दो तार जो होती हैं उसे हमने टर्मिनल ए से और जेड से जोड़ दिया, और रनिंग कैपेसिटर के एक तार को हमने जो है क्लच के साथ और क्लच का दूसरा तार हमने जेड पॉइंट में जोड़ दिया। यहाँ पर जो हमने कॉमन बनाया था उसे जो है हमने ए जेड टर्मिनल में जोड़ दिया है, और रनिंग की जो तार थी उसे हमने ए टर्मिनल से, और स्टार्टिंग की जो तार थी उसे हमने जेड टर्मिनल से जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे ये कनेक्शन हुए हैं। आप इसे देख सकते हैं आराम से। तो इस तरह से हमने इसमें कनेक्शन करे हैं अपनी मोटर में। काफ़ी थोड़ा सा कठिन तो है अब, लेकिन इतने कठिन भी नहीं है। आप एक बार इसे देख लेंगे ढंग से तो आपके समझ में आ जाएगा, और आप इन्हें फिर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
अपना एक डायग्राम बना सकते हैं जैसे कि आपको सुविधा हो। कॉमन आप अंदर से भी बना सकते थे। अगर आप मान लिया आपने इस तरह से कनेक्शन करे, अगर आपकी मोटर उल्टी घूमती है तो आपको रनिंग कोयल हमारी काली है, उसके जो दो सिरे हैं उन्हें आप आपस में पलट दीजिए। उसके बाद आप इसे क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। अगर आपकी मोटर उल्टी घूमती है तो कॉमन में जो एक लाल एक काली जुड़ी है, काली वाली को आपस में सिर्फ काली वाली जो रनिंग कोयल है, काली वाली जो रनिंग कोयल की तार है, उन दो तारों को आप आपस में चेंज कर दीजिए और इस तरह से आप जो है इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसी कि आपको ज़रूरत है वैसा आप कर सकते हैं। बाकी तारों को आपको नहीं छेड़ना है, सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा सुल्टा करने के लिए आपको जो आपकी रनिंग कोयल है, रनिंग कोयल की तारें हैं दो काली वाली, उन्हें आपस में पलट देना है। तो ये हमारा एक सिंपल सा डायग्राम है। उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हमने अपनी मोटर में जो है कनेक्शन करे हैं। पहले हमने इसे रफ लिया था, उसके बाद हमने इसे फियर इस तरह से करा है। इसे फिर हम आराम से रख सकते हैं आगे के लिए। तो ये हमारी मोटर तैयार है। हमने फिर इसमें सिलाई वगैरह वार्निश करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे फिट कर लेते हैं। इसके बायोडाटा को लिख के संभाल के रखना है आगे के लिए। मोटर हमारी तैयार है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।